ना स्टार्टिंग हमारी वहीं से होती है जहाँ पर चलो ये होती है वो भूल चुकी होती है बट उसको धीरे धीरे याद आता है। तो कहती है क्या ओटाकू एक डीमन क्लैन से है। यहाँ पर कह रही होती है मुझे पता है कि वो डीमन क्लैन से ही है और इसी के साथ वो कह रही होती है मैं उसे पकड़वा के रहूँगी। इसी के साथ उसके दिमाग में आ रहा होता है कि सोलो भी यहाँ पर उसी के साथ जुड़ा हुआ है और दोनों को दोनों डीमन क्लैन से है। उसके दिमाग में ये ख्याल आ ही रहा होता है। वो कह रही होती है ठीक है इन डीमन कल्टिवेटर्स को तो मैं अकेडमी में ही पकड़वा के ख़त्म कर दूंगी और मैं इसका प्रूफ जल्दी यहाँ पर इकट्ठा करने वाली हूँ। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर दूसरा का सीन जहाँ पर वो चीखती है ओटाकू में तुझे नहीं छोड़ने वाली। ये सारी की सारी बातें पूरे मतलब लगभग पूरी अकेडमी में सुनाई देती है। बहुत तेज आवाज़ गई थी। सबके सब इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। उन्हें बहुत चीखने की आवाज़ आई थी जो कि यहाँ पे रूही की थी। अब हमें दिखाया जाता है ओटाकू को चूँकि अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है और ये देखते हुए यहाँ पर यूनाइटेड फॉक्स रिया उसे कह रही होती है ऐसा मत करो, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंशन में हो क्या होने वाला है, लेकिन तुम्हें इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। रूही देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है एंड हमें दिखाया जाता है सब कह रहे होते हैं कि इसने रात को आखिरकार उसका नाम क्यों इतनी तेज़ी से चिल्लाया था। पता कह रहा होता है तुम लोग असल में नहीं जानते, लेकिन ओटाकू जो है उसके बीच में और जो यहाँ पर रूही उसके बीच में बहुत ज़्यादा ही गहरा संबंध है जिसके बारे में तुम नहीं समझ सकते। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है सोलो की जो कहता है अगर तुमने अपनी जुबान आगे चलाई तो तुम अपनी जान गवा दोगे। इसी के साथ वहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ सब सोच रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या क्या इन लोग के बीच में कुछ चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि जिन्हें कह रहा होता है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। तो बंदा कह रहा होता है मैं कॉन्फिडेंस होकर वो मेरे से प्यार करती है। इसी के साथ सबको चुप कराने के लिए वहाँ पर एकदम से मास्टर की एंट्री होती है और ये सब देखते हुए तो ओटाकू भी रुक जाता है। इसी के साथ तीनों मास्टर की वहाँ पर एक साथ एंट्री होती है जिसमें प्रिंसिपल भी होता है। यहाँ पर बंदा कहने लगता है कि आज जो यहाँ पर टूर्नामेंट होने वाला मतलब जो मैच होने वाला है वो जान और मतलब ज़िंदगी के बीच में ही होने वाला है तुम लोग की। अगर तुम लोग हार गए तो अपनी ज़िंदगी गवा बैठोगे। तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल एक नई विग पहनी हुई होती है और ये देखिए यहाँ पर डाकू क्या होता है कि आप वापस उसकी विग उतारने के लिए जाओ। तो रोई कह रही होती है पिछली बार जो तुमने किया था उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। माजू कह रहे होते हैं तो तुम तैयार होना। इसी के साथ हम देखते हैं वो एक बटन को प्रेस करता है। इसी के साथ जो अरीना होता है वो ऊपर की तरफ आने रहता है और यहाँ पे एक कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है। इसी के साथ दिखाया जाता है इसके अंदर से जो भी हमें नंबर मिलेगा और सेम नंबर जिसके पास होगा उसके साथ तुम्हारी फाइट होने वाली है। इसके साथ जो टाक होता है जैसे ही अंदर डालना होता है अपना हाथ लेके तभी वो मास्टर उसके सामने यहाँ पर एक चिट्ठी भेज देता है जिसके अंदर नंबर लिखा होता है। और टाकू सोच रहा होता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं उसके हाथ में कुछ टुकड़े भी होते हैं जो सारी में वो सब ब्लेड भी होते हैं जो मास्टर ने उसकी तरफ फेंके थे और वो ब्लेड यहाँ पर टाकू के हाथ से टकरा के टूट गए। यहाँ पर दूसरी तरफ सोनू कहना होता है शायद तो अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर रिस्क डाल रहे हो क्योंकि तुम्हारी जान भी जा सकती थी अभी। तो यहाँ पर बंदा कह रहा होता है कोई बात नहीं, अगर उस लड़की को हराने के लिए करना पड़े तो भी चलेगा। तभी हमें देखते हैं कि उस बंदे के हाथ में 36 नंबर होता है। तो यहाँ पर वो क्या रहता है मुझे पता है इसलिए मैं पहला मैच तुम्हारे साथ उसका नहीं करा रहा हूँ, मैं पहले उसकी स्ट्रेंथ देखना चाहता हूँ। इसके लिए उसके हाथ में 37 नंबर है और 36 जल्दी ही वो आ जाएगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो टाकू है उसकी फाइट होने वाली है। बहुत ताकतवर बंदे थे जो उससे भी साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसका नंबर भी 37 आया होता है एंड उन दोनों की फाइट होने वाली है। उसे देखने के बाद टाकू थोड़ा सा हैरान होता है। सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं ये मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, लगता है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होगा। तो यहाँ पर ज्ञानी बाबा कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल ये एक भी मैच आज तक नहीं आ रहा है, ये तो ज़्यादा पावरफुल बन रहा है, इसने बहुत सारे तक माउंटेन पर प्रैक्टिस की है, ये ज़्यादा पावरफुल है जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। और इस बारे में उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा होता है एंड इसी के साथ वो कह रहा होता है कि ये मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ है। इसी के साथ उसके थप्पड़ मारते हुए कहना होता है ऐसे मज़ा आएगा तुमसे फाइट करके। ये चीज़ देखते हुए रूही को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जो यहाँ पे उड़ाक होता है वो बिल्कुल शांत होता है और रूही को रोक देता है और कहना होता है ये फाइट मेरी है तो मैं देखूँगा। तो वो कहता है राइट नाउ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सारे सारे लोग की अब इन लोगों पर ये नज़र होती है कि आखिरकार यहाँ क्या होने वाला है और दूसरी तरफ और भी लोगों के मैच यहाँ पर लगे हुए होते हैं। उड़ाक को यहाँ पे अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं होता और कूद होकर खड़ा रहता है। तो वही कहती है कि आखिरकार तुम उसे मारना चाहिए था, तो अपनी जगह से हिले भी नहीं। तो यहाँ पर उड़ाक को कह रहा होता है मुझे तब तक फाइट नहीं करनी जब तक फाइट स्टार्ट नहीं हो जाती। यहाँ पे बंदा भी कहता है तो मैं यहाँ पर फाइट के बीच में देख लूँगा। इसी के साथ ओटाको भी यहाँ पे फाइट के लिए उसे हाँ कह देता है। दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ वो बंदा आगे बढ़ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है रूही कह रही होती है तुम सच में कितने ज़्यादा कूल हो, तुमने ऐसी खतरनाक सिचुएशन में भी अपने आप को शांत रखा। इनके साथ दिखाया जाता है वो बंदा यहाँ पर उस टीचर से आगे बढ़ते कह रहा था तुमने यहाँ पे वादा किया है तो मेरे को उस अकेडमी में एक अच्छी पोस्ट पर दिलवाओगे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मास्टर कह रहे होते हैं हाँ बिल्कुल मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, बस उसे तुम्हें हरा देना है। तो बंदा कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ सोलो कहना होता है अगर तुम उससे हरवाना चाहते हो तो मैं क्यों बीच में आ रहा हूँ। तो मास्टर कहता है कि मैं जानता हूँ वो उसे नहीं हरा पाएगा, इसलिए। इसके साथ दिखाया जाता है दो लोग की अब यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने वाली है जिसमें से एक रूही होती है एंड सामने वही पर्वत लड़का होता है जो कि अपने आपको हैंडसम दिखाने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है एंड वो कह रहा होता है कि वो रूही से फाइट करके बहुत ज़्यादा यहाँ पे मजा आने वाला है और रूही को आसानी से हरा देगा। अब हमें दिखाया जाता है सारे के सारे लोगों की नजरें होती है रूही के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं रूही से सारे बंदे यहाँ पे। इसके साथ दिखाया जाता है वो बंदा अपनी स्वॉर्ड यहाँ पे निकालने की कोशिश करता है और स्वॉर्ड के अलावा सारा कुछ निकाल देता है। वो कह रहा होता है यार कुछ ढंग का बिल क्यों नहीं रहा। कि तभी हमें दिखाया जाता है टीचर की एंट्री होती है, वो कहना होता है कि तुम्हें जो सामान लेके आने से सिर्फ काम के लेके आने चाहिए थे। सब लोगों को दिखाया जाता
जाता है, जो शांत होकर खड़ा होता है और कहना होता है कि आज की मेरी बड़ी फाइट मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसी रहने वाली है। इसी के साथ तो कह रहा होता है रोहित खूबसूरत है ना, तो मास्टर कहता है तो सही, वैसे तेरे को भी इस पे नजर आ गई ना। इसके साथ दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में यहाँ पर प्रिंसिपल कैटरिंग होती है। प्रिंसिपल कह रहा होता है यहाँ पे बकलूनी करने की जरूरत नहीं है, फाइट स्टार्ट करो जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं है। इसी के साथ बंदा कहता है तो ठीक है, मैं रोही से फाइट करने के लिए रेडी होगा। रोही को चैलेंज भी करता है और रोही कुछ भी नहीं बोलती। और इनके साथ दिखाया जाता है वो कह रहा होता है अब मजा आने वाला। वो कह रहा होता है ये जो पावरफुल टेक्निक है ये सिर्फ मेरी फैमिली को पता है और इसका नाम है माउंटेन क्रैश, जिसके अंदर मेरे बहुत सारे शेडो क्लास होते हैं जिसे देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आखिरकार इनमें से कौन असली है। सैम कह रहा होता है मैं तो डाकू कह रहा होता है मैंने उससे आसानी से पहचान सकता हूँ कि आखिरकार कौन सा वाला असली है। और जो यहाँ पर रोही होती है वो एक किक मारते कहती है अगर नीचे से देख के पता चल गया कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। तो बंदा कह रहा था तो वैसे फ्यूचर पर अटैक नहीं करना चाहिए मेरे, लेकिन मुझे पता था तुम्हारी ऐसी हरकत होगा इसलिए मैंने नीचे मेटल की प्लेट रखी थी। अब रोही कह रही होती है आखिर ये कैसी हरकतें कर रहा है कि तभी हम देखते हैं कि बंदा अब यहाँ पे अपनी रियल पावर का इस्तेमाल करने लगता है जो कि एक फ्लेम बना रहा होता है और इसी के साथ में यहाँ पर रोही के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है रोही आसानी से उसको बचाती है। यहाँ पर ओटाकू कह रहा होता है ये इतना स्लोली अटैक क्यों कर रहा है, लेकिन तुम्हें में दिखाया जाता है ज्ञानी बाबा बताया जाता है कि अटैक स्लोली होता है और इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि अगर ये किसी से भी टकराएगा तो अपने आने वाली हर चीज़ को ये तबाह करता हुआ चला जाता है। अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये बहुत कम लोगों के पास ही होता है और इसके लिए टेक्निक भी अच्छी खासी चाहिए होती है, दूसरी तरह में दिखाया जाता है। और ओटाकू कहना होता है ये फाइट तो खतरनाक होने वाली है, लेकिन तभी रोही की हाथ से उसके अटैक को खत्म कर देती है। वो बंदा हैरान होता है कि आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है। रोही कह रही होती है अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो तुम्हें यहाँ पर मैच में ही नहीं आना चाहिए था। इसी के साथ बंदा कह रहा होता है लगता है मुझे अब अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा और वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसे ये अटैक रोही की तरफ बढ़ रहा होता है रोही एकदम से डॉज करती है क्योंकि ये वाला अटैक सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अब वो बंदा कह रहा होता है मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। इसके साथ वो अटैक वापस से पीछे से आता है और यहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि सच में ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल सेक्स से बिलोंग करता है, ये कितनी ज़्यादा ही अच्छी तरीके से अपनी पावर को यहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर जो ओटाकू होता है वो कह रहा होता है ये अटैक तो बहुत ज़्यादा ही आसान है, अपनी पावर को अपने आसपास चारों तरफ से यहाँ पर सर्कुलेट करना और बहुत ईजिली कंट्रोल कर सकता हूँ इस चीज़ को तो मैं, लेकिन मेरे पास असल में कोई पावर ही नहीं है तो वैसे कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा। तो हमें दिखाया जाता है जो रोही होती है उसकी तरफ वो अटैक तेजी से बढ़ रहा होता है एंड रोही शांत होकर खड़ी होती है। जैसे ही वो अपनी यहाँ पे स्वॉर्ड निकालती है तेजी से उसको कट करने के लिए, इसी के साथ दिखाया जाता है वो सारे जो अटैक्स होती है उसको कट कर रही होती है और एकदम से हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे वो अटैक कर देती है उस लड़के के ऊपर, उस लड़की की हालत ख़राब हो जाती है। तो लड़का कह रहा होता है इस तरीके से तुम्हें अपनी स्वॉर्ड कहीं और नहीं डालनी चाहिए, मेरी हालत ख़राब हो सकती थी, तुम्हें पता है ना इस बारे में। और वो वहीं पे गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था और डॉक्टर सोचने लगता है ये लड़की तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसने उसके कहाँ पर अटैक करके उसकी ज़िंदगी खत्म करने की कोशिश की है। इनके साथ यहाँ मास्टर कहने होते हैं तो रोही जीत चुकी है। इसके साथ रोही वहाँ से उतरने लगती है अपने इसके साथ दिखाया जाता है जो ओटाकू होता है वो कहना होता है कि अब ये कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है ये असल में उनकी सीनियर होती है। ओटाकू कहना होता है ये तो बहुत ज़्यादा अजीब दिख रही है, मैं तो इसका नाम येंजी रखने वाला हूँ, ज़्यादा ये मानो चलने नहीं वाला तो यहीं तक खत्म पड़ी है। इनसे यहाँ पर कैरी होती है कि तुम देख रहे हो ना ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसी के साथ दिखाया जाता है जब यहाँ पर ओटाकू कह रहे हैं कितनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है तो यहाँ पर रिया कैरी होती है क्या सच में ओटाकू ब्रदर को यही चीज़ पसंद है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ओटाकू कह रहा होता है क्या तुम मेरे को खिला सकती हो, तो यहाँ पर लड़की भी मना नहीं करती है और यहाँ पर रिया उसे रोकने की कोशिश करती है। और ओटाकू कह रहा होता है जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है तो जल्दी से उस लेग पीस को खाया जाता है। तो यहाँ पर रिया सोच रही होती है बस उसके अंदर कोई पॉइजन ना हो। हमें दिखाया जाता है वो लड़की भी लगातार उस लेग पीस को खा रही होती है और ओटाकू भी खा रहा होता है। दूसरा उस लड़की की हालत ख़राब होती है जिसे यहाँ पर लेके जा रहा होता है। दूसरा वो लड़की उतारी होती है कि यहाँ पर वो समय बहुत ज़्यादा एज में बड़ी है। इसी के साथ वो यहाँ पे बहुत सारे वैसे तो लोग कह रहे होते हैं इसका मतलब तो आप हमारे सीनियर हुए, लेकिन आप फ्रेशमैन के यहाँ पे कंपटीशन देखने आया तो वो लड़की कह रही होती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने आई हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर 30 साल से लगातार फेल हो रही हूँ और अगर मैं इस साल फेल हुई तो अकेडमी से बाहर कर दी जाऊँगी। ये बात सुनने के बाद वो लोग हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं कि सच में। और यहाँ पर कह रही होती है मैं आज बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ इसलिए मेरे को इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर उस समय से किसी का हाल भी ढक कर रही है और जिसके साथ यहाँ पर बता रही ज्ञानी बाबा बताने लगते हैं कि जो लड़की है जो 30 साल से लगातार फेल हो रही है असल में वो एल्केमिस्ट फैमिली से बिलोंग करती है जो कि डॉक्टर की फैमिली होती है। वो अच्छी अच्छी दवाइयाँ बनाते हैं पर इस लड़की को दवाइयाँ बनाना नहीं आता बल्कि ये दवाई के रूप में ही चिकन को बना के रख देती है, वो भी दवाई की तरह काम करती है। बट फिर भी इसी से हम दिखाया जाता है तो ओटाकू को पता चलता है कि असल में उसने अभी एक दवाई कंज्यूम कर लिया जो कि बहुत ज़्यादा महंगी पील में से एक है। तो माफ़ी मांगता है बट वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, मैं किसी को भूखा नहीं दे सकती वैसे भी। और इसी के साथ यहाँ पर ओटाकू कह रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ यहाँ पर कह रहा होता है आप तो बिल्कुल एक इंजन की तरह हो। हम दिखते हैं कि यहाँ पर जो रोही है वो आ रही होती है सामने की तरफ से और सारे के सारे लोग उसके लिए लड़ रहे होते हैं कि मैं इसको प्रपोज करूँगा, मैं इसको प्रपोज करूँगा। लेकिन तभी हम देखते हैं सामने से
जो एनर्जी होती है वो जाती है। एंड यहाँ पे रूही को कहती है कि प्लीज़ क्या आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकते हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो यहाँ पर उसको मना कर देती है और कह रही होती है ऑटोग्राफ पे ध्यान देने की बजाय अपने कॉम्पिटिशन पे ध्यान दो। तो यहाँ पर 3 साल से लगातार फेल नहीं हो रही होती। इसी के साथ वो यहाँ पर चाहते हुए कहती है मुझे पता है तो डीमन है और मैं जल्दी ये बात पता लगा लूँगी। इस तरह के सारे लोग कह रहे होते हैं क्या उनके बीच वैसे सच में कुछ बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशनशिप है। नाउ ऐसे में इस मानव को बंद कर रहा हूँ जैसे कि आगे के चैप्टर मिल नहीं रहे थे एंड इसी के साथ कुछ पर्सनल रीजंस भी है जिस वजह से इस मानव को बंद करना पड़ रहा है। अगर इस मानव को तुम लोग बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हो तो अगर ज़्यादा कमेंट आए तो मेरे को शायद करना पड़ जाए एक्सप्लेन, बाकी फ़िलहाल तो अभी बंद कर रहा हूँ।